सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। सर जैसा कि आज के बदलते हुए परिवेश में आप देख रहे हैं, हमारा एक भारतीय समाज जो है जी। वो एक संयुक्त परिवार के रूप बन गया है। जी। लेकिन आज जिस तरह से ज़माना एक आधुनिक तौर पे आधुनिकता की ओर जा रहा है, इसमें समाज में एक संयुक्त परिवार का विशेष स्वरूप नहीं हो गया है। जी। तो इस पे आप क्या अपना एक विचार देना चाहेंगे? हाँ, आप सही सोच रहे हैं और आपका कहना सही है कि संयुक्त परिवार बिखरता जा रहा है और भारतीय सभ्यता में संयुक्त परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे शुरू से ही लोग एकजुट होकर कोई काम करते थे, उसको बहुत दक्षता के साथ करते थे। तो जहाँ पे एक गैदरिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी में टैलेंट एक ही हो। तो उस लिहाज से अलग अलग टैलेंट वाले लोग एक साथ विकास करते थे संयुक्त परिवार में। कुछ लोग तेज होते थे, कुछ लोग पढ़े होते थे, कुछ लोग नहीं पढ़े होते थे, कुछ लोग ज़्यादा काम करने की योग्यता रखते थे, कुछ लोग कम रखते थे। लेकिन संयुक्त परिवार था जिसकी वजह से सबका समान विकास होता था, समान रूप से वो सुखी जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन बढ़ते परिवेश में जब पश्चिमी सभ्यता का कुछ गुण भारतीय सभ्यता को प्रभावित किया तो लोगों में कुछ सोच इस तरह का पैदा हो गया कि शायद संयुक्त परिवार में उनका कम विकास हो रहा है, जो ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं। आपका ये कहना है कि जो लोग परिवार से अलग होकर रह रहे हैं उनका उनमें विकास ज़्यादा नहीं हो रहा है? हाँ, क्योंकि उनका जो काम करने की उनकी जो काम करने की क्षमता थी तो भले ही दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा हो, लेकिन उनकी सहयोग की वजह से उनमें कार्य क्षमता ज़्यादा होता था और कार्य अधिक होता था और प्रोग्रेस ज़्यादा होता था। और वो क्या सोचने लगे कि शायद मेरी ही वजह से प्रोग्रेस हो रहा है, जो ज़्यादा हम जानते हैं उसी का ये परिणाम है विकास, और जो कम जानते हैं उनका कोई योगदान नहीं है। और ये सोच उनमें इस तरह का विकृति पैदा कर दिया कि वो संयुक्त समाज से, संयुक्त परिवार से अलग हटने की कोशिश करने लगे, अपना खुद का रोजगार डेवलप करने लगे। और भाई जो हैं या और भी जो उनके इनमेट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन पर ध्यान न दिए और संयुक्त परिवार का विभाजन होने लगा। लोगों में इस तरह की भावना हुई, विकृति के कारण वो दुर्बल हो गए। समाज में भी अगर संयुक्त परिवार होता है तो उनमें एक पावर होता है। सर थोड़ा सा पुरानी परिवेश में हम चलते हैं कि संयुक्त परिवार जो था जी, उसका एक क्या मूल ऐसा स्वरूप था जो उसको जोड़ करके रखा? जी, देखिए, जो भारतीय सभ्यता है वो मूल रूप से जो प्राचीन सभ्यता थी तो कृषि पर आधारित सभ्यता थी, जिसमें एक जगह पर लोग जमीन पर खेती करते थे और सब मिलजुल कर खेती करते थे। चूँकि खेती का काम बहुत कड़ा होता था, उसमें अधिक आदमियों की ज़रूरत होती थी। सब एक साथ काम करते थे, कोई खेती में काम करते थे, कोई बाजार से संबंधित काम करते थे, कोई डिफरेंट जो भी उनका आवश्यकता के अनुसार काम होता था, सब काम होता रहता था। तो उस लिहाज से उनका जो है परिवार में सब अच्छा रहता था, मन लगा रहता था। वे चाहते थे कि संयुक्त परिवार में ही हम रहें और मेरा विकास हो, और अच्छा भी था, विकास होता भी था। धीरे धीरे कुछ लोग रोजगार करने लगे, रोजगार की अपॉर्चुनिटी हुई, शिक्षा में भी विकास हुआ। पहले बहुत सारे लोग अशिक्षित होते थे, सिर्फ काम करना जानते थे, दिमाग नहीं चलाते थे। और उसी परिवार में कुछ लोग जो शिक्षित होते थे तो दिमाग चलाते थे, तो वो चाहते थे कि हम अधिक अर्जित कर लें। जो शिक्षित होते थे वो
चाहते थे कि इनसे ज़्यादा अर्जित कर लें, क्योंकि वो उनमें ये सोच था कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो वहीं से उनमें जो है एक डिफेक्ट पैदा हुआ, तो वो अपने लिए ज़्यादा सोचने लगे, अपने बाल बच्चों के लिए ज़्यादा सोचने लगे, और अन्य जो उनका जॉइंट फैमिली के मेंबर होते हैं उनके बारे में वो सोचना बंद कर दिया, जिसके वजह से लोगों में आक्रोश होने लगा कि भाई हम में ये अंतर क्यों आ रहा है, हम सब एक जॉइंट फैमिली के मेंबर हैं। अच्छा, इसके पीछे एक और कारण तो हो सकता है, जैसे कि भौतिक सुख। पहले के ज़माना में उतना वो चीज़ नहीं था, एक भौतिक सुख, लेकिन आज की डेट में जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं, हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के साथ हम शेयर करें, बाकी के जो और मेंबर है उनके साथ मेरा शेयरिंग न हो। सही बात, एक रीजन हो सकता है अलगाव का। नहीं, आपका कहना सही है। वो अलगाव इसी भावना से हुआ, गलत कि लोग अपना खुद और बाल बच्चों तक ही सोचने लगे, अदर में हम फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचना बंद कर दिया। उनकी इच्छा होने लगी कि जो भी हमारा जो अर्जन होता है उससे हम लिमिटेड लोग सुख भोगें, और अदर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अब जैसे तैसे रहें, उससे कोई मतलब नहीं रहा। तो जो जैसे तैसे रहने वाले, जो कम सुख भोगने वाले, या जिनको उपेक्षित किया जाने लगा परिवार में जिन मेंबर को, तो उनमें भी तो ऐसा नहीं है कि वो जो अशिक्षित होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं तो सोचने की क्षमता होती है, सब में होती है, वो तो सीधे होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो एकजुट रहे, हम जॉइंट फैमिली में रहें। लेकिन उनकी जो पढ़े लिखे या ज़्यादा तेज या धूर्त किस्म के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि अपने बाल बच्चों तक ही हम सीमित रहें, और जो भी हम अर्जन करें उसका उन लिमिटेड लोगों पर ही खर्च करें, तो उनमें आक्रोश पैदा होता है कि भाई एक आदमी जॉइंट फैमिली में इस तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है और हम उपेक्षित हैं। तो इन सब कारणों से परिवार में दरार पैदा होने लगा, और दरार की वजह से बंटवारा करने लगे लोग, बंटवारा होने लगा। उसके बाद फैमिली जो है संकीर्ण हो गया। अब तो आज का हम समझते हैं कि 90% लोग फैमिली जॉइंट फैमिली में नहीं रहना पसंद कर रहे हैं, और सिंगल फैमिली ही चला रहे हैं, खुद कमाते हैं, खुद फैमिली को खाते हैं, और बाल बच्चों को पढ़ाए तो ठीक है, अगर बच्चे भी बड़े हो गए तो बच्चे चाहते हैं कि अपने माता पिता को भी छोड़ दें, हम अपनी बीवी और बच्चे के साथ ही रहें। अच्छा, जहाँ तक एक फैमिली में जो बिखराव का कारण हुआ, जो उसका अपना एक पर्सनल इशू था, लेकिन क्या वो अब एक पर्सनल नहीं रह गया? आप जैसा कि एक पेशे से अधिवक्ता हैं, तो इस तरह का जो एक फैमिली का बिखराव या फिर फैमिली का जो एक प्रॉब्लम होता है, कोर्ट तक आया है कि नहीं? हाँ, कोर्ट तक आज के परिवेश में आज हम देख रहे हैं कि जॉइंट फैमिली से रिलेटेड बहुत सारा मैटर कोर्ट में आया हुआ है। आप देख लें, डोमेस्टिक डिस्प्यूट में आ गया, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो गया, भाई भाई में डिस्प्यूट है, पार्टीशन के लिए लोग आए हुए हैं, डिक्लेरेशन के लिए आए हुए हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां कि पहले मौखिक बंटवारा हो गया और उसके बाद दूसरे भाई ज़्यादा ज़मीन हथिया लिए, कब्जा कर लिए, और आज कह रहे हैं कि आज तो मेरा है। अब जो क्षुब्ध भाई हैं वो कोर्ट में आ रहे हैं कि मेरा हिस्सा, मेरा फलना भाई कब्जा किए हुए, वो फिर से पार्टीशन चाह रहे हैं कि कोर्ट हमको पार्टीशन करके दे। आज जो है हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि अलगाव इस तरह का हो गया कि हर आदमी का पर्सनल इशू हो गया। हस्बैंड वाइफ के ऊपर आएंगे, लेकिन इससे पहले जो एक फैमिली इशू है ना, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से एक संयुक्त परिवार बिखर कर कोर्ट में जब पहुंचती है, तो फिर आप लोग क्या राय मशवरा देते हैं और किस तरह से टैकल करते हैं? देखिए, हम लोग जो है क्लाइंट को सबसे पहला यही बात बताते हैं कि आपस में मिलकर आप लोग समाधान कर लीजिए।
पहले आप सॉल्यूशन देते हैं? जी देते हैं कि आपस में अगर हो जाता है तो उससे बेटर कोई बात नहीं होती है, और अगर बात नहीं बनती है परिवार में तब कोर्ट में आप कदम बढ़ाएं, क्योंकि कोर्ट का भी प्रोसेस है, अपना प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। और जो आज नंबर ऑफ केसेस हो गए हैं जिसकी वजह से जल्दी केस डिस्पोजल नहीं हो रहे हैं, बहुत सारा समय लग रहा है, ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो भोले भाले समाज के जो लोग हैं वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते बहुत दुखी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि मेरा यहाँ आना भी बेकार हो रहा है, न्याय पर भरोसा नहीं। पहले वो तो आते होंगे उतावले के साथ, हाँ, जो हो जाए जो करे वो कर ले, हाँ लेकिन एक जो कोर्ट का प्रोसीजर जी उसके अनुसार थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। जी हाँ, थोड़ा तो टाइम लगता है। हाँ टाइम लगता है, हर नंबर ऑफ केसेस की वजह से टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारा केस बढ़ गया है आधुनिक जो परिवेश है उसमें। और जहाँ तक पार्टीशन की बात है तो लास्ट में उनको आपस में ही समझौता करना ही पड़ता है, नहीं तो सिविल केसेस तो बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते हैं अपने इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी खुशी के लिए कि हम जो कहें, हाँ झुकेंगे नहीं इस बात के लिए। लेकिन जो सही बात है, लोगों को आपस में ही बातचीत करके ये घरेलू मैटर को जो जॉइंट फैमिली का है या जो भी है उसको समाधान ले लेना चाहिए। तो ऐसा सोच क्यों आता है लोगों में कि घरेलू मैटर तो कोर्ट तक लेकर आ रहा है, या कोर्ट के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है, या फिर क्या है? थोड़ा इसको समझाइए। चूँकि कानून तो इसीलिए बनाया गया है कि उनका अधिकार हनन होता है तो वो कोर्ट में आए, अपना गिरीवांश रखें, उनके अधिकार को कोर्ट दिलवाएगा। तो सरकार ने जो कानून बनाए हैं समाज के भलाई के लिए बनाए हैं और उसका फ़ायदा लेना भी चाहिए। अगर किसी को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, उससे उसका अधिकार छीना जा रहा है, तो अपने अधिकार को लेने के लिए वो कानून का सहारा लें, लेकिन अतिशयोक्ति न करें। जहाँ कोर्ट आने के बिना ही काम हो जाए वहाँ सामाजिक समझौते के आधार पर काम कर लेना चाहिए। सर, जैसा कि अभी फैमिली कोर्ट में जी केस को लेकर बहुत ज़्यादा मुद्दा बना हुआ है, तो लोग जब फैमिली कोर्ट की ओर रुख करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से इशू ज़्यादा देखने को मिलता है? देखिए, आज जो फैमिली कोर्ट में केसेस आ रहे हैं वो मेंटेनेंस के केसेस आ रहे हैं, डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं, रेस्टिट्यूशन के केसेस आ रहे हैं, ज़्यादा विवाह टूटने का, हाँ गार्जियनशिप के भी केसेस आ रहे हैं। अच्छा, चूँकि जब परिवार में दरार होता है तो दो के बीच तकरार है, उसमें क्षुब्ध लोग और भी हो जाते हैं, जैसे बच्चे भी विक्टिम हो जाते हैं। अब आज देख रहे हैं कि शादी होती है, बहुत धूमधाम से लोग बहुत खर्च करते हैं शादी के अवसर पर, हम ताम झाम दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो आपस में जब रहने लगते हैं तो उनमें मत एकता नहीं रह जाती है, उनकी इच्छाएं नहीं मिलती हैं, उनकी सोच नहीं मिलती हैं, उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है, एक दूसरे पर एडजस्ट करना लोग नहीं पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये हस्बैंड चाहते हैं कि हम कमाएं, वाइफ घर चलाए, और वाइफ चाहती है कि हस्बैंड कमाए, हम सिर्फ खाएं। घर में नौकरानी नहीं है तो वो काम नहीं करना चाहती है, एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष हो गया कि जहाँ दोनों पक्ष कमाने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। तो उस परिस्थिति में हमने जो ऑब्जर्व किया है कोर्ट में, उस परिस्थिति में ज़्यादा डोमिनेंट वाइफ रहती है, ज़्यादा डोमिनेंट रहती है कि हम पैसा कमाते हैं तो हम ही कमाएं, मेरा हस्बैंड जैसा मैं कहूँ वैसा काम करे, मतलब अपने अनुसार वो चलना चाहती है। और कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं कि चूँकि दोनों कमाने वाले हैं या सर्विस करते हैं, तो एक हस्बैंड की पोस्टिंग पटना में है तो वाइफ की पोस्टिंग हो जाती है
कलकत्ता में या दिल्ली में या जो भी दूसरे मुंबई में हो जाती है, तो उस परिस्थिति में एक अलग सा विवाद होता है। अब हस्बैंड वाइफ का कंसेप्ट है दोनों को साथ रहना है, जब नौकरी करना है तो दोनों को अलग रहना मजबूरी है। तो हम देखें इस परिस्थिति में कि वाइफ कहती है कि हस्बैंड को कि आप जो है छोड़ दीजिए, नौकरी ट्रांसफर करा लीजिए, यहाँ होता है तो होता है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, मेरे साथ रहिए। वाइफ की तरफ से कहा जाता है हाँ। कि आपको नौकरी छोड़ना है। हाँ लड़के की तरफ से होता है कि नहीं? हाँ, लड़के की तरफ से, होता है। लड़के की तरफ से भी हो सकता है, ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को आज तक हमको नहीं मिला। जो भी केसेस आए हैं उसमें ज़्यादा यही हमको सुनने को मिला कि वाइफ चाहती है कि हम काम नहीं छोड़ेंगे, आप छोड़िए, आप आइए। अगर हस्बैंड इस बात पर भी तैयार है कि आपके जो भी खर्चे हैं हम मेंटेन करने के लिए सक्षम हैं, फिर भी वाइफ कहती है कि नहीं, आप छोड़िए, हम मेरे साथ रहिए या मेरे साथ रह के कोई काम करो। तो ये मुद्दा भी कोर्ट में आया। ये भी मुद्दा आता है, जिसकी वजह से लोग दोनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा की वजह अब साथ नहीं रहना है, डाइवोर्स लेना है, चलिए डाइवोर्स फाइल करते हैं। तो कुछ लोग कंसेंट से भी आ जाते हैं, कुछ लोग बिना कंसेंट के ही आ जाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, टॉर्चर हुआ, हमारी शादी नहीं चल सकती है, हम साथ नहीं रह सकते हैं। तो बहुत सारा ग्राउंड वो लेकर आते हैं और चाहते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ अलग हैं। फैमिली कोर्ट में सबसे ज़्यादा मुद्दा आ रहा है डाइवोर्स। जी हाँ, डाइवोर्स का आ रहा है और गार्जियनशिप का भी आ रहा है, क्योंकि शादी के दौरान जो बच्चे हो जाते हैं, तो जब पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, उनमें झगड़ा होता है, तो बच्चे एक ही पक्ष के साथ रहेंगे या एक ही पक्ष के साथ रहते हैं, तो दूसरा पक्ष चाहता है कि मेरे पास बच्चा आ जाए, तो उसके कस्टडी के लिए लोग गार्जियनशिप केस करते हैं, बच्चे की कस्टडी के लिए कि एक पक्ष जो झगड़ा के जी हाँ, झगड़ा जब होती है पति पत्नी में, तो सबसे पहला जो मोड है, अगर बच्चे हैं तब वाइफ बच्चों को खींच लेती है, उसका सबसे बड़ा हथियार होता है बच्चा, हम बच्चा से मिलने नहीं देते। अब वो भी तो फादर है, हस्बैंड फादर है, वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे बात करे, हम उसको प्यार करें, और वो मिलने नहीं देती है। तो इसी बात पर केस आता है फैमिली को। सर, तो आपने एक पक्ष बताया जी, जैसा कि जॉब को लेकर कि दोनों में तालमेल अगर नहीं बन रहा है तो इसके ऊपर वो एक डाइवोर्स फाइल करते हैं। और भी क्या डाइवोर्स का केसेस हो सकता है? देखिए, केसेस ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं कि पति दहेज मांगते हैं, मारपीट करते हैं, और जो शादी में तय हुआ था वो नहीं मिलने पर मारते हैं, पीटते हैं, कहते हैं कि वो सामान मांग के लाओ। केस तक पहुंचने के एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तो होना चाहिए। क्या ग्राउंड है? तो ग्राउंड हम थोड़ी बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं ग्राउंड, जो हमें बताया जाता है तो वैसा ही हम प्लेन तैयार करते हैं। तो जो विक्टिम होते हैं, जो क्षुब्ध होते हैं, पीड़ित होते हैं, वो आते हैं, कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ ये घटना हो रही है। अगर लेडी हैं तो कहते हैं मेरे पति प्रताड़ित करते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे नहीं रखते हैं घर में अपने साथ, मुझे खाना नहीं देते हैं, दूसरे महिलाओं के साथ संपर्क रखते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हमको डाइवोर्स चाहिए। तो जिस तरह की बात वो बताते हैं उस तरह से हम लोग अपना प्लान तैयार करते हैं, कोर्ट में फाइट करते हैं। और बॉयज की तरफ से क्या ग्राउंड बनता है? बॉयज की तरफ से भी आज जो है एक बहुत जो आ रहा है ग्राउंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबसे ज़्यादा आ जा रहा है।
हाँ। इस पे हम चाहेंगे सर कि आप ज़्यादा मतलब बहुत फोकस करके बताएं, ताकि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो केस है अभी जो हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसी चीज़ें आपके द्वारा समझना चाहिए जो ये समस्या को समाधान निकाल सकते हैं। देखिए, समस्या का समाधान अपना अंडरस्टैंडिंग ही हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी पार्टी को और अदर पार्टी को पता चलता है, अगर विवाह के बाद कोई अफेयर नहीं है तो हमको नहीं लगता है बहुत बड़ा इशू है। अगर बाद तक वो अफेयर रहता तब तो सोचने वाली बात है। वैसा अफेयर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परिवार भरोसे पर चलती है और परिवार में भरोसा कायम रहता है, एक दूसरे पे विश्वास रहता है पति पत्नी पर, तो वो लंबा रिश्ता चलता है। और शक होने पर उनमें दरार पैदा हो जाता है, उनका रिश्ता खत्म होने लगता है। तो समाधान तो खुद ढूंढना होगा युवाओं को, अपने लाइफ के प्रति, अपने कैरियर के प्रति। बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक तो आप गलती ना करिए, क्योंकि समाज ने एक सिस्टम बनाया है, कानून ने भी एक सिस्टम बनाया है जिसको फॉलो करना जरूरी है। और आप अगर गलती करते हैं तो ऐसा कोई आधार नहीं है कि दूसरा कोई आपको सही कर सकता है। आपको खुद को ही सही रखना पड़ेगा जी। तो समाज के कानून को फॉलो करिए। जो नियम है, शादी विवाह का भी नियम है। समाज भी अपने बच्चों को कुंवारे नहीं रखते हैं, वो भी बड़े मान से, बड़ी योग्यता के साथ उसकी शादी विवाह करवाते हैं, दान दहेज भी देते हैं। जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट में तो एक ही शादी है ना अनिवार्य। हाँ, नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट में एक पुरुष एक महिला से ही शादी कर सकते हैं, और शादी के बाद जब तक दोनों जीवित हैं, कुछ अलग परिस्थितियों से हटकर, तो उनको दूसरी विवाह करने की कोई अनुमति नहीं है। कानून न तो कानून मान्यता देती है, न समाज मान्यता देता है। तो एक विवाह करें जब तक वो साथ है, जब तक तलाक नहीं हो गया हो, तो आप दूसरी विवाह नहीं कर सकते। आपके अनुसार जी, किस कंडीशन डाइवोर्स केस फाइल करना चाहिए? देखिए, परिस्थितियों को सबसे पहले आपस में ही सुलझाना चाहिए और हर कोशिश करना चाहिए अपने परिवार को, फैमिली को बचाने की, और दूसरे के बातों में उलझना नहीं चाहिए। और आपस में अगर नहीं बन रहा हो, एकदम नहीं लगे कि अब कोई संभावना नहीं है कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं रिश्ते में, पति पत्नी के, तब उनको सहमति के आधार पर ही अलग हो जाना चाहिए। तब वो अपना मर्जी से जीवन, हाँ, उसके बाद अपना तलाक लेकर जैसे मर्जी हो जैसे जी, उनके लिए ये बेहतर सलाह है। लेकिन सबसे पहले समाज में है जो, उसको एक परिवार ही रहना चाहिए, तलाक में नहीं आना चाहिए। ये जो डाइवोर्स का इतना सारा मुद्दा आ रहा है कोर्ट में, तो आपके ख्याल से अगर कोई कपल है जो शादी के बाद चाहता है कि हम एक मर्जी से डाइवोर्स लेके अलग हो जाए, तो कितने दिनों के अंदर उनको एक फैसला ले लेना चाहिए शादी के बाद? देखिए, ऐसा कुछ सुनिश्चित है कि एक मैंडेटरी टाइम है, लॉ ने प्रोवाइड कराया है कि 1 साल तक जी, आप डाइवोर्स नहीं ले सकते शादी के बाद? शादी के बाद। ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हम एक साथ बिल्कुल ही नहीं रह सकते, असंभव है रहना, कारण जो भी हो, तो आपसी सहमति के आधार पर जो 13B हिंदू मैरिज एक्ट का जो धारा है वो रिलीफ प्रदान करता है कि आप आपसी सहमति के आधार पर तलाक का मुकदमा दाखिल करें, और उसके लिए 6 महीने का जो प्रोसीजर है, कूलिंग पीरियड जिसको कहते हैं,
उसके बाद में अगर आप में कुछ इस तरह की सहमति बन जाती है कि नहीं भाई हम गलत थे, हमारी सोच गलत थी, हम दोनों साथ रह सकते हैं, तो फिर से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, केस विड्रॉ कर लीजिए। अगर नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं पहले ही वाला स्टैंड है, रहना मुमकिन नहीं है, तो प्रोसीड करें और उसके बाद गवाही वगैरह करा के डिग्री ले लें, तलाक ले लें और अलग हो जाए। तो ड्यूरेशन उसका 6 मंथ होता है। जी हाँ, केस फाइल म्यूचुअल डाइवोर्स किसको बोलते हैं? म्यूचुअल डाइवोर्स बोलते हैं, जिसका जो लॉ है, जी पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, जिसके हिसाब से केस एडमिशन के बाद 6 महीने का एक कूलिंग पीरियड होता है, जिसमें दोनों पक्षों को सोचने समझने का समय दिया जाता है, मौका दिया जाता है कि आप अलग रह के समझ लीजिए, शायद आप में आपके विचारों में अंतर आए। अगर विचार में अंतर नहीं आता है तो फिर वो तो कानून है, आप तलाक ले सकते हैं और लेके अलग रहिए, अपने इच्छा अनुसार अपना जीवन को चलाइए। म्यूचुअल डाइवोर्स। हाँ, म्यूचुअल डाइवोर्स अगर इच्छा नहीं रहे तो वो बेटर ऑप्शन है, झगड़ा करने से अच्छा है। झगड़ा करने से अच्छा है कि अपना जीवन व्यतीत कीजिए जी खुशी खुशी खुशी। जैसा कि डाइवोर्स का केस हो, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर किन्हीं के पास बच्चे हैं, तो उसका बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, आप इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, पहले दोनों है जो शादीशुदा है, जो अपना मन से परिवार की सहमति से या अपने है जो सहमति से सब शादी करते हैं, उसके बाद इसी बीच उनका है जो बच्चा उत्पन्न होता है दोनों के कपुल से। जी, बच्चे होने के बाद दोनों के बीच में किसी कारण अगर बिखराव होना उत्पन्न हो जाता है, तो उस पर बच्चे का दुष्प्रभाव काफ़ी पड़ता है, जिसका कारण ये है कि बच्चे को उनके पिताजी या माँ है जो खाना में, पालने में या उसको सेवा शुश्रूषा करने में उन पर ध्यान देना उचित नहीं समझते हैं। जी, तो सबसे पहले उनका स्वास्थ्य पर, उनके रख रखाव पर बहुत है जो गहरा, बहुत है जो दुखद प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका जीवन है जो व्यतीत होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, इसका बचाव के लिए ये है कि अगर बच्चे उत्पन्न हो गए हैं तो दोनों हस्बैंड वाइफ को ये चाहिए कि वो बच्चे का जीवन को देखते हुए जो कुछ त्रुटियां हैं दोनों के बीच में, जो डिफरेंसेस जो उत्पन्न हो रहा है, उसको दोनों के बीच में अपना है जो सुलह समझौता के तहत उसको काट लें और डाइवोर्स की ओर, कोर्ट की ओर नहीं जाए, और बच्चे का भविष्य को देखते हुए, है ना, जो छोटा मोटी गलतियां जो दोनों है जो किए हैं उसको माफ़ करते हुए बच्चे पर ध्यान दें, जिससे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके और उनका है जो कैरियर सुधर सके, उसका है जो पढ़ाई, दवा दारू में, खाने पीने में जो भी खर्च जो इधर उधर कर रहे हैं वो बच्चे पर करेंगे तो उनको जीवन आगे बढ़ेगा। इसीलिए अगर बच्चा उत्पन्न हो जाए तो दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स के प्रश्न पर नहीं आना चाहिए, कर परिवार की सहमति से सुलह कर लेना चाहिए, जिससे कि बच्चे पर उसका गलत प्रभाव न पड़े। अब जहाँ तक अगर मान लिया कि इस समय नहीं बढ़ता, गार्जियन से बच्चे करते हैं, तो उस समय जब करते हैं, अगर हस्बैंड या वाइफ डाइवोर्स को अगर कोर्ट में ले आते हैं, तो उस बच्चे को लेकर जाता है जो नियम ये कहता है, लॉ कहता है कि 18 से नीचे तक का जो बच्चा है तो उसका पालन पोषण है जो उसकी माँ का है जो सर्वप्रथम जाता है, क्योंकि उसका सोचने का शक्ति नहीं है, उसको पालने का जितना पिता का जो करेंगे उससे ज़्यादा उनकी माँ है जो उस बच्चे को देखरेख करती है। इसीलिए कोर्ट भी उसको सहमति ये देता है कि नहीं, ये बच्चे जब छोटे हैं, बच्चे हैं, अगर यहाँ आप डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं तो ये माँ के ही अंडर में वो रहेगा, ऐसा लॉ भी है जो प्रोवाइड करता है। और जब बच्चे जब मिलने का जहाँ तक प्रश्न है, ठीक है, डाइवोर्स दोनों के बीच में मिलने का फादर चाहते हैं, इसी बीच में फादर चाहते हैं कि मेरा भी बच्चा है जी,
तो आपका भी बच्चा है तो वो कोर्ट से आग्रह करते हैं कि हमको भी बच्चे को है जो दिया जाए, बच्चे से मिलने दिया जाए जी। लेकिन कोर्ट आदेश भी करते हैं कि इनको एक फादर हैं, इनको भी है जो बच्चे का देख रेख या खर्च है वो भी है जो इनको देखा जाए। जो देखते हैं कि नहीं, वो बच्चे से उनको दूर रखना चाहते हैं, बहुत बड़ा कारण है जिससे बच्चे का है जो जीवन पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। ये तो आप जी। सही बोल रहे हैं। जी तो मेरा ये सवाल है जी। कि जब कोर्ट का एक प्रोसीडिंग चलते रहता है जी तब बच्चे की कस्टडी किसके पास रहती है, माँ के पास या फिर पिता के पास? आपने बहुत अच्छा है जो क्वेश्चन किया है, जी। है ना। जब कोर्ट का प्रोसीडिंग चलेगा तो बच्चे जब 18 से हैं तो सबसे पहले उसका है जो माँ का ही कस्टडी में उसको है जो कोर्ट कहता है कि ये रहे, तो लॉ कहता है। जब वो प्रोसीडिंग हाँ जी, प्रोसीडिंग रहेगा तो माँ के यहाँ ही वो बच्चे को है जो जाता रहे जो माँ के यहाँ रहने दिया जाता है। और फादर को है जो अगर कोर्ट का आदेश हो जाता है तो मिलने के लिए आदेश कर सकता है जी। और 18 वर्ष से ऊपर हो गया तो उनको सोचने का शक्ति हो जाएगा, तो जिधर वो चाहेगा बच्चा उधर जा सकता है। सर एक अंतिम प्रश्न आपसे है जी। कि जो अभी आपके पास एक वॉइस की तरफ से जो डाइवोर्स का केसेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, जी हाँ। और जैसा कि आपने बताया एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो आप थोड़ा सा सुझाव दें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले को क्या? जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोनों साइड से ही आते हैं। हस्बैंड साइड से भी आता है कि भाई वाइफ का ब्याह का पहले का कुछ है अफेयर इनका, और वो अभी जारी है, उनसे मिलते हैं, बात करते रहते हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, कुछ एक्टिविटी इस तरह से करते हैं कि हस्बैंड को शक होता है। इसका एक मोबाइल सबसे बड़ा कारण हो सकता मोबाइल तो बहुत बड़ा कारण है। पहले लोग चिट्ठियां लिखा करते थे है जी। और गांव घर में रहते थे या शहर वाले भी रहते थे, गली मोहल्ले में रहते थे, तो भाई चलिए मिलना हो गया तो ठीक है, नहीं तो चिट्ठी चलता था। विवाह हो जाने के बाद उनसे वो संपर्क खत्म हो जाता था, जिसकी वजह से परिवार दृढ़ता के साथ खड़ा रहता था, सर ये रिश्ता में दरार नहीं आता था। सर ये मान के चले कि पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता था जी, उसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आज के डेट में जैसा कि सोशल मीडिया के दौर आ गया है, डिस्टेंस तो खत्म हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा हो गया। आप कहीं भी हैं, मोबाइल से बात कर लीजिए, वीडियो कॉलिंग है, ये है, वो है, तो इस तरह से आप सेंटीमेंट को एक्सचेंज करते हैं, जी। तो आपका जो प्रेजेंट रिलेशन है वो पास्ट रिलेशन से दूषित हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी हो जाती हैं। अगर कोई सही भी है, कोई ऐसी बात भी करते हैं जो कि सोशल हो, उस तरह का अफेयर वाली बात नहीं हो, फिर भी शक पैदा होता है कि आखिर क्या बात है, उससे इतना बात करती रहती है। हमने तो ये भी ऑब्जर्व किया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता है। आज ऐसा है कि लोग पढ़ने जाते हैं, लड़की हो या लड़का हो, घर छोड़ के दूर दूर पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे लड़के लड़कियों से दोस्ती कर लेते हैं, लड़कियां लड़कों से दोस्ती कर लेते हैं। जरूरी नहीं होता है कि उस तरह का रिलेशन हो, एक फ्रेंडशिप का ही रिलेशन हो सकता है, जिसके वजह से लोग बात करते हैं, और वो बात सुनने वाले समझते हैं कि इनका गलत अफेयर है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से एक दूसरे पर से विश्वास हट जाता है, लोग उनके बारे एक दूसरे के बारे में गलत सोचने लगते हैं। तो ये सब अफवाह का कारण ये मोबाइल एकमात्र कारण, और परिवार तोड़ने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है मोबाइल। जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज इतना ज़्यादा हो गया है, जी जी, उससे ज़्यादा लोग जी। और मुझे लगता है कि लोग अपना जो एक पर्सनल छवि होता है ना खोते जा रहे हैं, हाँ क्योंकि फिल्टर का जो युग आ गया है, लोग को लगता है कि फिल्टर हाँ, का जो क्लिक होता है हाँ, वो ज़्यादा हाँ, वो सही होता है। अट्रैक्टिव होता है। लेकिन अगर सच में लोगों को अपना अगर देखना है वास्तविकता,
तो उनको मोबाइल के कैमरा नहीं बल्कि उनको आईने के सामने खड़ा होना चाहिए। हाँ सही बात ये सही है। है। हाँ वो अपना फोटो देख के भी अपने आप को एकदम सुंदर समझते हाँ, हैं हाँ। कि हम तो भाई एकदम ठीक है, लड़की है तो समझते हैं हम परी हैं, लड़का है तो समझते हैं हम राजकुमार हैं, हम हीरो हैं। फिल्टर की वजह से है ना फिल्टर सर? की वजह से एआई में ऐसे ऐसे फोटो क्रिएट हो जाते बिल्कुल हैं बिल्कुल जिससे लगता है कि वो आदमी को होश में ही नहीं रहने देता है, जी। और उसको जब शेयर करता है दूसरे के पास तो देखने वाले भी लगता है कि भाई वो ठीक है, ही इज द बेस्ट, तो वो प्रिफेयर करना चाहिए। तो एक्स्ट्रा मैटर फिर आज के समाज में सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, हाँ सबसे बड़ा दुष्प्रभावी एक है। जहर के समान इसको मान सकते हैं। हाँ जहर है ही, बिल्कुल जहर है परिवार के सर लिए, आपका क्या समाज मानना के है लिए। कि जब एक रिलेशनशिप में रहने के बाद इंसान को उसी पे टिके रहना चाहिए? देखिए रिलेशन तो है, मानव जीवन क्या, मानव जीवन जो है एक सहयोग से चलने वाला जीवन, अकेला आदमी समाज में नहीं चल सकता। जैसे वो कहा या जाता तो है कि अकेला चना भार नहीं खाता। या तो वो ऋषि हो जाए, तपस्वी हो जाए, या जो भी। समाज में रहना है तो आपको सहयोग की जरूरत है, और पति या पत्नी एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा सहयोग है, दुख में सुख में हर पग पर, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। और जब उसी पर शक होता है और रिश्ते बिगड़ते हैं, उसमें दरार आते हैं, तो आदमी बहुत सुखी नहीं हो जाता है, आदमी बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन दिखाता है कि हम डाइवोर्स ले लेंगे तो खुश हो जाएंगे, हम डाइवोर्स ले लेंगे तो खुश हो गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। साथ रहना ही खुशी है, दोनों एक दूसरे का साथ दें, प्यार से रहें, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें और आपसी भाईचारा बना करें। स्वयं का विचार जी बहुत अच्छा